नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, सीबीएसई द्वारा सीटेट दिसंबर 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको सीटेट दिसंबर 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से भरना है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, आपका खुद का फॉर्म भरने से पहले आप ये पूरी वीडियो शुरू से आखिर तक अच्छे से ज़रूर देखें दोस्तों, ताकि फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए, ताकि आप अपना फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, सीटेट का फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक से इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का यहाँ पर लिंक दिखाई देगा। दोस्तों, सीटेट की एलिजिबिलिटी के बारे में जो भी आपके डाउट्स हैं उसकी वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी है। आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आप सीटेट एग्जाम दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते, इसकी पूरी जानकारी हमने उस वीडियो में बताई है, वो भी 100% वैलिड प्रूफ के साथ। तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो का लिंक है, आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सीटेट के फॉर्म की तरफ। तो अगर हम स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक लिंक दिखाई देगा जो कि है अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2022। हमें इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद हमें एक अलग वेबसाइट पर जाने के लिए एक नोटिस आएगा जिसमें हमें ओके पर क्लिक करना होगा। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें एप्लीकेशन फॉर्म की वेबसाइट ओपन हो जाएगी हमारी स्क्रीन पर। इसमें दोस्तों यहाँ पर स्टेप बताए गए हैं। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और एग्जाम की फीस पे करनी होगी। इसके बाद आपका फॉर्म अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऑप्शन नजर आएंगे जिसमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मैं ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। दोस्तों, आपको अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पर तैयार करके रख लेने हैं जेपीजी फॉर्मेट में। फोटो का साइज 10 से लेकर 100 केबी के बीच में रखना है और सिग्नेचर का जो साइज है 3 केबी से लेकर 30 केबी के बीच में रखना है। फोटो का जो डायमेंशन रखना है दोस्तों, आपको 3.5 सेंटीमीटर विथ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट रखनी है। और सिग्नेचर की 3.5 सेंटीमीटर लेंथ रखनी है और हाइट जो रखनी है 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पर रखनी होगी। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें तैयार करके रख लेनी है। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पहला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको आपकी सारी बेसिक डिटेल इसमें फिल करनी होगी। सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ पर डालना होगा। दोस्तों, आपका जो नाम आपके 10वीं क्लास की मार्कशीट और 12वीं क्लास की मार्कशीट सर्टिफिकेट में है, सेम वही स्पेलिंग आपको यहाँ पर डालनी है, कैपिटल लेटर्स में डालनी होगी। फादर्स नेम मदर्स नेम भी आपको आपके 10th और 12th के सर्टिफिकेट के हिसाब से डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, जेंडर सेलेक्ट करना है। आइडेंटिटी टाइप, आप किस तरह का आप आइडेंटिटी टाइप यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, वोटर आई डी कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ और ड्राइविंग लाइसेंस। तो इनमें से कोई भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस डालना होगा जिसमें हाउस नंबर से शुरू करना है, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और उसका पिन कोड। आपको आपका एक वर्किंग ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना होगा, उसको कंफर्म करना होगा। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव मोबाइल नंबर है वो डालना होगा। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद दोस्तों अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है, वही सारी चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक अपना खुद का एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। आप यहाँ पर अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड बना सकते हैं, मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए जिसमें एक स्पेशल कैरेक्टर और एक यहाँ पर स्मॉल स्मॉल अल्फ़ाबेट और एक कैपिटल अल्फ़ाबेट और कुछ नंबर्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको रखना होगा। कंफर्म पासवर्ड में दोबारा से वही पासवर्ड डालना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर कुछ रख सकते हैं, यहाँ पर कई तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो ये पासवर्ड रिकवरी के लिए मेन पूछा जा रहा है। तो इस तरह से आप सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करके उसका आंसर जो कि सिर्फ आपको ही पता होगा वो यहाँ पर टाइप करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन जो आपको कैप्चर नजर आ रहा है वो फिल करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा कि रिव्यू पेज, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड यू में डू सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो दोस्तों आपसे बोला जा रहा है कि जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल दी है उसको एक बार रिव्यू कर लीजिए।
अगर आप उनमें कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप उसे एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सारी डिटेल्स को एक बार रिव्यू कर लेंगे। तो दोस्तों आपने जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल भरी थी वो सारी डिटेल आपको एक बार चेक कर लेनी है। आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपने जेंडर और डेट ऑफ बर्थ जो भी भरी है, और आइडेंटिटी प्रूफ का जो भी आपने नंबर यहाँ पर डाला है, इसके बाद आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें एक बार आपको चेक कर लेनी है कि आपने सही से स्पेलिंग भरी है या फिर नहीं भरी है। सारी डिटेल चेक करने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर सभी चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है कि आपने आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस और जेंडर, ये सारी चीज़ें आपने रिव्यू कर ली हैं और आपके हिसाब से ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आई एग्री के इस बटन पर क्लिक कर देना है और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों एक मैसेज आएगा, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, तो आपको येस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन में दिया है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो कि आपको इस बॉक्स में टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद दोस्तों सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही दोस्तों आपका यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये नंबर हाइड कर दिया है प्राइवेसी रीजंस की वजह से। तो आपके जो फॉर्म भरने का पहला स्टेप है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो स्टेप पूरा हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के आगे कंप्लीटेड लिखा आ गया है। 2 स्टेप रह गए दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और फी पेमेंट करनी है। तो दोस्तों इसके लिए आपको दोबारा से यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेप दिए गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में भी कई सारे सब स्टेप हैं दोस्तों, जिसमें पहला है कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद पर्सनल डिटेल, अप्लाई फॉर, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन की डिटेल डालनी होगी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, एग्जामिनेशन सिटी आपको चूज करनी होगी और फाइनल सबमिट करना होगा। तो एक एक करके हमें सारे स्टेप कंप्लीट करने होंगे। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल का जो डिटेल है वो फिल कर लेते हैं। इसके लिए हमें पर्सनल डिटेल के इस लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने पर्सनल डिटेल का पेज ओपन होगा जिसमें आपका नाम, आपका जेंडर, फादर नेम, मदर नेम पहले से ही ऑटो फिल आएगा क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन में ये चीज़ें फिल कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नेशनैलिटी चूज़ करनी है जो कि इंडियन है। कैटेगरी आपको चूज़ करनी है, कौन सी कैटेगरी से आप एग्जाम देने वाले हैं, जनरल, SC ST, OBC, NCL। तो हम यहाँ पर जनरल कैटेगरी से एग्जाम फिल करने वाले हैं। इसके बाद अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है आपको येस बताना है, अगर नहीं है तो नो फिल कर देना है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपको बताना है कि आप जॉब कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, नॉट एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड एज टीचर, एम्प्लॉयड अदर देन टीचर। तो अगर आप टीचिंग के अलावा किसी और फील्ड में काम कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर जो कैप्चा नीचे नजर आ रहा है उसको फिल कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का तीसरा स्टेप अप्लाई फॉर ओपन हो जाएगा जिसमें कौन से पेपर के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। तो सबसे पहले अप्लाइंग फॉर, तो यहाँ पर आपको बताना है कि सिर्फ पेपर 1 देना चाहते हैं या फिर सिर्फ पेपर 2 देना चाहते हैं या फिर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ पेपर 2 देने वाले हैं तो पेपर 2 सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपके सामने नजर आएगा कि कौन सी लैंग्वेज 1 आप लेना चाहते हैं। तो लैंग्वेज में 20 भाषाएं यहाँ पर दी गई थी, तो लैंग्वेज 1 में हम हिंदी चूज़ करने वाले हैं और लैंग्वेज 2 में हम यहाँ पर इंग्लिश चूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ कर ली है। आप अपने हिसाब से लैंग्वेज 1 और 2 यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर 5 to 8 तो यहाँ पर चूज़ करनी है दोस्तों, कोई भी एक नंबर चूज़ करना है। आपके सामने यहाँ पर कई सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, 1 से लेकर 8 तक यहाँ पर नंबर आ रहे हैं। तो हम पेपर 2 देने वाले हैं। पेपर 2 के लिए दोस्तों यहाँ पर BEd की डिग्री होती है। तो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। नंबर 1 पे है ग्रेजुएशन इन पास एंड अपेयरिंग इन फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा, और 2 पर है 50% मार्क ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और पास्ड और अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ BEd। तीसरे नंबर पर है ग्रेजुएशन 45% मार्क्स के साथ और BEd, और चौथे नंबर पर BLED का ऑप्शन है दोस्तों। इसके बाद 5 नंबर पर इंटीग्रेटेड जो BA BEd या BSc BEd होती है उसका यहाँ पर बताया गया है। छठे नंबर पर दोस्तों ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स और पास्ड और अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर BEd स्पेशल एजुकेशन अगर आपके पास है। 7वें नंबर पर दोस्तों एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड BEd प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय द NCT इज एलिजिबल टू अपेयरिंग इन द टेट मोर ओवर। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ BEd प्रोग्राम क्वालिफाई कर लिया है। और 8वें नंबर पर है पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स
और इक्विवेलेंस ग्रेड और पास और अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको नजर आने वाले हैं। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको यहाँ पर चूज करना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर चूज सबसे बेहतर रहेगा। तो दोस्तों जो जिन साथियों का बीएड कोर्स कंप्लीट हो चुका है उनके लिए यहाँ पर दो ऑप्शन हैं। या तो ऑप्शन नंबर 2 चूज कर सकते हैं कि यहाँ पर बोला गया है 50% मार्क्स ग्रेजुएशन और बीएड अपियर में है या फिर फाइनल हो चुका है। इसके अलावा 7 नंबर पर जो लाइन लिखी है, एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी इज एलिजिबल टू अपियर इन टेट सीटेट मोर एज पर एग्जिस्टिंग टेट गाइडलाइन सर्कुलेटेड बाय एनसीटी लेटर a person who is pursuing any of the teacher education course specified in the NCT notification also qualified to appear in CTET और TET। तो यानी अगर आप परस्यू कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पर सीटेट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो यहाँ पर रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है दोस्तों कि आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया है, फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए हैं, सेकंड ईयर का रिजल्ट आ गया है या फिर सेकंड ईयर के एग्जाम दिए हैं या फिर नहीं दिए। इन सब बातों से कोई मतलब नहीं रखता दोस्तों। अगर आपने अभी बीएड में एडमिशन लिया है तो आप पॉइंट नंबर 7 ऑप्शन नंबर 7 चूज करेंगे और सीटेट का एग्जाम देने के लिए बिल्कुल 100% एलिजिबल माने जाएंगे। इसकी वीडियो दोस्तों हमने अलग से बना रखी है बिल्कुल प्रूफ के साथ, आप जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम दोस्तों यहाँ पर ये जो कैंडिडेट का जिसका हम ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, इन्होंने बीएड क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन बनते हैं कि ये ऑप्शन 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर 7 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट कर रहा हूँ, एटलीस्ट 50% मार्क्स इधर इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास और अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ बीएड। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, तो नंबर 2 यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे पेपर 2 के लिए। तो मैथमेटिक्स या साइंस का कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं या फिर सोशल साइंस का, तो हम यहाँ पर सोशल साइंस कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कौन सा क्वालिफाइंग एग्जाम आप दे रहे हैं। तो डिग्री इन एजुकेशन यानी बीएड के बेस पर हम सीटेट दे रहे हैं, तो यहाँ पर डिग्री इन एजुकेशन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर कैप्चा फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन जो आपने पूरी की है उसकी डिटेल यहाँ पर भरनी होगी या फिर अपेयरिंग शो करना होगा। तो पासिंग स्टेटस आपको डालना है कि आप पास हो चुके हैं या फिर अपेयरिंग है बीएड में, तो हम यहाँ पर पास का स्टेटस शो करेंगे। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों कोर्स नेम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, जिसमें एक ही ऑप्शन आ रहा है एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन एक्सेट्रा, तो इसी को आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पर बीएड सिलेक्ट करते हैं, अगर टाइप करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर बीएड नहीं आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि आपको सिलेक्ट करना होगा। बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर चूज कर लेना है इस लिस्ट में से। अगर आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं आता तो लास्ट में अदर का ऑप्शन है, अदर का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट का नाम सिलेक्ट करने के बाद रिजल्ट मोड आपको सिलेक्ट करना है, परसेंटेज में है या फिर सीजीपीए में है। तो दोस्तों ये तभी आपको भरना है अगर आपका जो रिजल्ट स्टेटस है वो पास हो चुका है, यानी आप अपेयरिंग में नहीं है, आप पास हो चुके हैं। तो हम यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट करने वाले हैं। इसके बाद आपको टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स और मार्क्स की परसेंटेज यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके बाद आपको आपके इंस्टीट्यूट का पिन कोड यहाँ पर डालना होगा, सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालना होगा और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने अगला स्टेप ओपन होगा, जिसमें आपको अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। तो दोस्तों मिनिमम साइज़ फोटोग्राफ का 10 KB है और मैक्सिमम साइज़ यहाँ पर 200 KB दिखा रहा है दोस्तों, लेकिन प्रोस्पेक्टस में यानी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में यहाँ पर 100 KB बताया गया था। तो आप 10 से 100 KB के बीच का ही साइज़ यहाँ पर रखिए। और सिग्नेचर का जो साइज़ रखा गया है 4 से 30 KB के बीच में रखा गया है। फॉर्मेट आपको JPG यूज़ करना है, तो इसके लिए आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ़ोटो सिलेक्ट करनी है और अपलोड पर क्लिक कर देना है। दोस्तों फ़ोटो अपलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर व्यू में नज़र आएगा अपलोडेड डॉक्यूमेंट। तो अपलोडेड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आपने जो अपनी फ़ोटो अपलोड की है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नज़र आ रही है। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो अपलोडेड फ़ोटो है वो नज़र आएगी। यहाँ पर लिखा आ रहा है डॉक्यूमेंट प्रीव्यू फॉर फोटोग्राफ। तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो फ़ोटो अपलोड की है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है या फिर नहीं। आइए इसको क्लोज़ कर देते हैं।
इसी तरीके से दोस्तों आपको अपने सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद दोस्तों आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का अगला स्टेप ओपन होएगा, जिसमें आपको एग्जामिनेशन की सिटी चूज़ करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर इस बार सीटेट ने एग्जामिनेशन की सिटी के अंदर पहले यहाँ पर आपको प्रेफरेंस भरनी होती थी 3 से 4, लेकिन इस बार प्रेफरेंस का ऑप्शन नहीं दिया गया है। इस बार दोस्तों फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व बेसिस का यहाँ पर क्राइटेरिया अपनाया गया है, यानी अगर आप पहले अपना फॉर्म भर देते हैं और जिस सिटी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसमें सीटें वैकेंट हैं, तो आप अपने लिए वो सिटी चूज़ कर सकते हैं। अगर उसमें जितनी कैपेसिटी रखी है इन्होंने और वो सीटें फुल हो चुकी हैं, लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया है, फॉर्म भर दिया है और वहाँ सीटें फुल हो चुकी हैं, तो आप उस सिटी में, उस राज्य में एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, हम यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट करने वाले हैं एग्ज़ाम की सिटी के तौर पर। इसके बाद दोस्तों दिल्ली के अंदर एक ही ऑप्शन मिलेगा, न्यू दिल्ली। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन सिटी, इसका न्यू दिल्ली का कोड है 132। टोटल कैपेसिटी दोस्तों यहाँ पर 2,65,915 कैंडिडेट्स एग्जाम दे सकते हैं दिल्ली के अंदर, जिसमें 127 सीटें ऑक्यूपाई कर ली गई हैं। इसका मतलब ये है कि जब मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ तो मेरे फॉर्म भरने से पहले 127 लोगों ने एग्जामिनेशन सिटी दिल्ली को चूज कर लिया है और फॉर्म भर चुके हैं। अभी जो टोटल वैकेंट दिल्ली में सीटें बच रही हैं, 2,65,788 सीटें बच रही हैं। तो दोस्तों जैसे-जैसे लोग फॉर्म भरते जाएँगे, दिल्ली को सिलेक्ट करते जाएँगे, तो ये जो टोटल वैकेंट है और टोटल ऑक्यूपाइड है, इसमें यहाँ पर अंतर बढ़ता जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने मनपसंद सिटी मिल जाए, तो आपको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, आपको अपना सीटेट का एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट के साथ अच्छी तरह से पूरा फिल कर देना होगा। तो हमने यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट कर लिया है, इसके बाद हमें ये कैप्चर फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसी के साथ दोस्तों हमने एप्लीकेशन फॉर्म के जितने भी स्टेप्स थे उनको पूरा कर लिया है। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज यूज द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द लेफ्ट मेन्यू बार। तो दोस्तों एक बार हमें एक पूरा भरा हुआ फॉर्म हमें दिखाया जाएगा, ताकि हमने जो भी डिटेल भरी थी फॉर्म में उसको रिव्यू कर लें, और अगर हमें कोई भी गलती नज़र आती है तो उसको हम एडिट कर सकते हैं। दोस्तों कुछ इस तरीके का आपका रिव्यू पेज नज़र आएगा, जिसमें अभी तक हमने जो भी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप फिल की थी वो सारी एक ही पेज में आपको नज़र आएंगी। तो आपको अच्छे से अपनी सारी डिटेल जो आपने भरी है वो चेक कर लेनी है। अगर कुछ एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको फाइनल सबमिट कर देना है। सारी डिटेल चेक करने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर सारी चीज़ों पर चेक कर देना है कि हमने अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी की डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स हमने चेक कर ली हैं और हमारे हिसाब से सारी डिटेल बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर आई एग्री के इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इस पर क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद दोस्तों हमारा एक ही स्टेप बच गया है, जो कि है फी पेमेंट का। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन लिखा आ रहा है, यू हैव सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सीटेट दिसंबर 2022। योर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड कंप्लीट ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। आफ्टर पेमेंट ऑफ फी यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द फील्ड एप्लीकेशन डिटेल एंड डॉक्यूमेंट अपलोडेड। यू आर रिक्वायर्ड टू पे द फी ऑफ ₹1000। तो हमें 1000 रुपये पे करने हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी से हमने फॉर्म फिल किया है और सिर्फ पेपर 2 हमने यहाँ पर फिल किया है। हमने दोस्तों न्यू दिल्ली सेंटर यहाँ पर चूज़ किया है, जिसमें टोटल वैकेंसी यहाँ पर दिखा रहा है 2,65,774। हमारा एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों पेमेंट करने से पहले हमें एक चीज़ यहाँ पर कर लेनी है। आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाइड हमारा हो चुका है, क्योंकि हमने शुरू में ही OTP यहाँ पर डाल दिया था। इसके बाद दोस्तों अभी ईमेल आईडी जो हमने यहाँ पर दी है उसको वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, यानी फी पेमेंट करने से पहले दोस्तों आप अगर अपने फॉर्म में कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार फी पेमेंट करने के बाद आप फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते। एडिट आप तब कर पाएंगे जब सीटेट द्वारा एडिट के लिए पोर्टल ओपन किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी ईमेल आईडी जो हमने दी है उसको वेरीफाई कर लेते हैं। इसके लिए हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपने डाली है वो नज़र आएगी। इसके बाद ये जो कैप्चा है ये आपको फिल करना है
और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर आप ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो चेंज ईमेल आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही दोस्तों आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, वो आपको ओटीपी यहाँ पर डालना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर लिखा आएगा योर ईमेल आईडी इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब दोस्तों हमारा सिर्फ एक स्टेप बचा है जो कि है पेमेंट का। पेमेंट करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक हेयर टू गो होम इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों वापस से हम उसी पेज पर आ चुके हैं जहाँ से हमने ईमेल आईडी वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक किया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर मोबाइल नंबर पे भी वेरीफाई हो चुका है और ईमेल आईडी भी हमारी वेरीफाई हो चुकी है। तो दोस्तों लास्ट स्टेप बचता है जो कि है पेमेंट का। पेमेंट करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फीस इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट इसको सिलेक्ट करना है ऑनलाइन पेमेंट। इसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना होगा। अगला पेज ओपन होगा दोस्तों जहाँ पर आपकी कुछ डिटेल्स नजर आएंगी जिसके में आपका नाम, आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपको कितने अमाउंट पे करनी है और कस्टमर आईडी आपकी नजर आएगी। इसके बाद एग्जामिनेशन फी कलेक्शन, पेमेंट प्रोवाइडर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है एनी डेबिट क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, इस पर सिलेक्ट करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अगला पेज ओपन होगा दोस्तों। यहाँ पर अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड चूज़ करना है। इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन है, क्यूआर कोड और यूपीआई का भी आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। तो जिस भी ऑप्शन से यहाँ पर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पर डालनी है और मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा। दोस्तों हमने यहाँ पर डेबिट कार्ड से पेमेंट किया है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है और मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपके सामने दोबारा सा आपका यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म हम भर रहे थे उसका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा आ रहा है यू हैव कंप्लीटेड ऑल द स्टेप्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नाउ डाउनलोड द कंफर्मेशन पेज। तो दोस्तों पूरा फॉर्म और पेमेंट फिल करने के बाद आपको आपके सीटेड एप्लीकेशन का कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको डाउनलोड कंफर्मेशन पेज के इस लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने आपका जो कंफर्मेशन पेज है उसकी सॉफ्ट कॉपी नजर आएगी। ऊपर सबसे ऊपर आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, ईमेल कंफर्मेशन पेज और डाउनलोड कंफर्मेशन पेज। तो दोस्तों आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अगर आप ईमेल कंफर्मेशन पेज के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी सीटेड के एप्लीकेशन फॉर्म में दी है उस ईमेल आईडी पर आपका जो कंफर्मेशन पेज है वो ईमेल कर दिया जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। कंफर्मेशन पेज डाउनलोड होने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का आपका कंफर्मेशन पेज नज़र आएगा। इसमें दोस्तों आपने जो भी डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म में भरी थी वो सारी डिटेल पेमेंट की डिटेल के साथ साथ यहाँ पर नज़र आने वाली है। ये सबसे ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर, आपकी पर्सनल डिटेल्स जो भी आपने फिल की थी और आपने किस पेपर के लिए अप्लाई किया है वो सारी डिटेल नज़र आएंगी। और आपकी डिग्री की जो डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल नज़र आएंगी। एड्रेस की डिटेल, इसके नीचे आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर जो आपने अपलोड किए थे वो नज़र आएगा और सबसे नीचे दोस्तों आपकी पेमेंट डिटेल्स यहाँ पर नज़र आएंगी। तो दोस्तों पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आपको आपका कंफर्मेशन पेज ज़रूर डाउनलोड कर लेना है। अगर दोस्तों आप किसी भी कारण से किसी टेक्निकल एरर की वजह से अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सीबीएसई के ऑफिस मेल करना है या फिर आपको वहाँ पर विजिट करना होगा। तो दोस्तों सीबीएसई ऑफिस का जो एड्रेस है और ईमेल आईडी है वो आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उसकी ज़रूरत ना पड़े, आपका कंफर्मेशन पेज अच्छे से डाउनलोड हो जाए। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप कि आपको सीटेट दिसंबर 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है, किस तरीके से आपको डिटेल्स फिल करनी है और पेमेंट करनी है। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों जिन भी साथियों ने ये वीडियो पूरी देखी है तो उनको बहुत बहुत थैंक यू। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी और ये प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया है और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि जो भी कैंडिडेट्स पहली बार सीटेट का फॉर्म भरने वाले हैं वो बिना किसी गलती के अच्छे से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएँ। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती और इस कारण से वो अपने सीटेट फॉर्म में कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देते हैं और बाद में उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि जिन भी कैंडिडेट्स को आप ये वीडियो शेयर करें वो पहली बार फॉर्म अगर भर रहे हैं तो उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करें ताकि पहले वो अच्छे से वीडियो देख लें और उसके बाद ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि मोबाइल फ़ोन से सीटेट का एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फिल ना करें। आप किसी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की मदद से ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें ताकि गलती होने के चांस ना के बराबर हो।
दोस्तों, ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ-साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।